अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे कोई वेब एपीआई या कोई एमबीसी एप्लीकेशन बनाना है और उसमें आपको जेडब्ल्यूटी टोकन इम्प्लीमेंट करना है, तो एग्जिस्टिंग जो आपका डेटा है उससे आप किस तरह से मॉडल जनरेट करोगे और कैसे आप जो है वो टोकन जनरेट करोगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो वीडियो हैं वो बेसिकली आपको ये समझाते हैं कि आपका जो डेटाबेस है वो फ्रेश क्रिएट होगा और आप कोड फर्स्ट अप्रोच फॉलो करोगे। मैंने भी अभी तक आपको जो टोकन जनरेशन की टेक्निक समझाई है उसमें मैंने यही कंसीडर किया है कि आपका डेटाबेस जो है वो फ्रेश होगा और आप जो वो कोड फर्स्ट अप्रोच फॉलो करोगे। बट जो रियल टाइम सिनेरियो होते हैं, जो एंटरप्राइज सिनेरियो होते हैं, वहाँ पर आपका डेटाबेस ऑलरेडी बना होता है और उससे आपको एपीआई या एमबीसी एप्लीकेशन बनाना होता है। तो कैसे आप जो है मॉडल जनरेट करोगे, कैसे डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट करोगे और किस तरह से आप जो है वो टोकन जनरेट करोगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो है वो डीबी फर्स्ट अप्रोच है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अपना जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट करने के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो दैट बीइंग सेड, हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक यूजर्स की टेबल है और हमारे पास यहाँ रोल्स की टेबल है। तो ये दो टेबल्स हैं जिनका कि हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आपके पास और भी टेबल्स हैं तो उनका आप जो है वो सेम तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इन दो टेबल से आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपकी कितनी टेबल्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कुछ डेटा है, तो मैंने आपको सैम्पल डेटा लिया हुआ है जो कि आपका यूजर का डेटा है और यहाँ पर कुछ आपका जो है वो रोल्स का डेटा है। तो इनके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोगों ने पहले मॉडल बनाए हैं और मॉडल बना के फिर हम लोगों ने टेबल बनाई है। अभी हमारे पास टेबल ऑलरेडी है, टेबल के बेस पे हम लोग जो है वो मॉडल बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर, यहाँ पे हम लोग जो है वो एप्लीकेशन बना लेते हैं जो कि हमारा एक वेब एपीआई एप्लीकेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर ASP.NET कोर वेब एपीआई ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे नेक्स्ट। और उसके बाद आपको जो है वो एपीआई को एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो नाम दे देता हूँ। आपका नाम होने वाला है यहाँ पर डीबी फर्स्ट जेडब्ल्यूटी इम्प्लीमेंटेशन और फिर किसी लोकेशन पे जो है वो आप यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अगला आप यहाँ पे जो है वो कोई भी .NET जो आपका वर्जन है फ्रेमवर्क का वो ले सकते हो। आपका 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ। ये इम्प्लीमेंटेशन हमारा जो है वो किसी भी वर्जन के लिए परफेक्टली फाइन काम करेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी के डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पे कर दीजिए क्रिएट। तो क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि एक आपका जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है आपके वेब एपीआई का, वो आपका यहाँ पर जो है वो विजुअल स्टूडियो जनरेट कर देगा, जो कि आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये आपका जो है वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। इसको मैंने टास्क मैनेजमेंट वाली एपीआई में बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। तो टास्क मैनेजमेंट एपीआई को जाके आप जो है वो देख सकते हो, तो आपको एक एक चीज़ वहाँ पर जो है वो समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट कर सकते हैं और हमारा जो डेटाबेस है ऑलरेडी वो क्रिएटेड है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो appsetting.json फाइल है यहाँ पे हम लोगों को आना है और हम लोगों को यहाँ पर जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग बना देनी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपके एप्लीकेशन को ये बताती है कि किस डेटाबेस पे कनेक्ट करना है और किस सर्वर पे कनेक्ट करना है। तो वो हम लोग यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर appsetting.json है, यहाँ पे हम लोग जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। अब ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है बेसिकली एक सैम्पल कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो इसको आपको जो है वो एक्चुअल कनेक्शन स्ट्रिंग से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं इसको जो है वो एक्चुअल कनेक्शन स्ट्रिंग से यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा और उसके बाद हम लोग जो है वो ये समझेंगे कि किस तरह से आप जो है वो मॉडल्स जनरेट कर सकते हो और किस तरह से आप डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो अपना जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसके लिए। तो अब आपको क्या करना है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपके यहाँ पे सेटअप हो गई है, जो कि आपकी जो है वो ज़रूरी है ये बताने के लिए कि सर्वर कहाँ है और डेटाबेस कहाँ है। उसके बाद आपको जाना है टूल्स में और टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है NuGet पैकेज मैनेजर और फिर जाना है पैकेज मैनेजर कंसोल। अब पैकेज मैनेजर कंसोल पे आपको जो है वो एक कमांड रन करना है और ये कमांड बेसिकली क्या है, ये कमांड आपका है एक इसका फोल्ड कमांड है। और ये क्या इसका फोल्ड करता है, ये इसका फोल्ड करता है आपका जो भी आपके डेटाबेस में जो भी आपकी टेबल्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो मॉडल बन जाता है। तो किस तरह से बनेगा, आपको ये जो कमांड है यहाँ पर पेस्ट कर देना है और ये कमांड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम है इसका फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट। और ये जो है वो पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग जो हम लोगों ने लिखी है वो एज अ पैरामीटर लेता है। फिर किस तरह से करेगा, तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है SQL सर्वर, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर
माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर लिखा हुआ है। फिर आपको बताना है कि आउटपुट डायरेक्टरी क्या होगी, यानी कि जो आपके मॉडल्स इसका फोल्ड होके आएंगे वो मॉडल्स आपके कहाँ जाने चाहिए आपके सोल्यूशन में, तो वो जाने चाहिए मॉडल्स के फोल्डर में। और जो आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट जो होगा, जो क्लास फाइल बनेगी डीबी कॉन्टेक्स्ट की, उस क्लास फाइल का क्या नाम होना चाहिए, तो उसका नाम मैंने रखा है ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। और फोर्स मैंने यहाँ पे यूज किया है। फोर्स मतलब आपका अगर पहले से कुछ एग्जिस्टिंग है तो उसको जो है वो ये रिफ्रेश कर दे और उसी में जो है वो बाकी की चीज़ें ऐड कर दे। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास अभी 2 टेबल हैं और आपने जो इसका फोल्ड किया है, कल को एक टेबल और ऐड हुई तो आपको इसका फोल्ड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो फोर्स कीवर्ड यूज करोगे तो जो एग्जिस्टिंग आपका जो डीबी कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मैंने बी फ्लैग यूज किया है जो कि आपका है बारबोस, यानी कि जब ये कमांड रन होगा तो बेसिकली क्या करेगा, जो भी SQL स्क्रिप्ट आपकी रन होती है वो आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई पड़ेगी। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर एक कमांड हो गया पावर सेल का, जो कि आपको यहाँ पे रखना है। ये कमांड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बेसिकली ये आपका जो है वो डेटाबेस में जो भी आपके मॉडल्स होते हैं और आपका जो डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है उसको इसका फोल्ड करने के लिए यूज होता है। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर है, इसको देख के मुझे याद आया कि मैंने अभी जो यहाँ पर पैकेजेज इंस्टॉल नहीं किए हैं। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे पैकेजेज को जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हमारा जो कमांड है वो अच्छे से काम करे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पैकेजेज हैं उनको इंस्टॉल कर लेंगे एक एक करके फटाफट से। तो सबसे पहला जो पैकेज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं वो हमारा पैकेज कौन सा होगा, वो हमारा पैकेज ये वाला होगा, जिसको कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर, जिसका कि हम लोग यूज कर रहे थे। और जो कमांड मैंने हटा दिया है उसको मैं लास्ट में यहाँ पे फिर से लाके रन करवाऊंगा, क्योंकि वही आपका जो है वो इसका फोल्ड करेगा। बट इसका फोल्डिंग के लिए जो नेसेसरी पैकेजेज है पहले उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ये पैकेज आपका जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा आपका एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स वाला जो पैकेज रहेगा वो होगा। तो ये बेसिकली हम लोग को क्यों चाहिए है, जो भी आपकी जो आपका बनता है डीबी कॉन्टेक्स्ट और उसमें जो भी आपकी टेबल की डिजाइन और बहुत सारी चीज़ें बन के आती हैं वो आपकी एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स से आती हैं। डिजाइन यानी कि जो भी आपका कोड और मैपिंग जो भी आपकी बन के आती है वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी कहाँ से होती हैं, इस वाले पर्टिकुलर पैकेज से होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे तो आपका जो है वो ये वाला पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके लिए भी आप परेशान मत होइए, ये सारे पैकेज आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो अगला पैकेज इंस्टॉल करेंगे, वो आपका होने वाला है JWT बियरर। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका मेन जो पैकेज है वो आपके JWT टोकन जनरेशन के लिए यूज होगा। तो इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। और एक पैकेज हम लोग और इंस्टॉल करेंगे जो कि आपका होने वाला है Bcrypt का। अब Bcrypt आपका जो है वो इंक्रिप्शन के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो कि आपका इंडस्ट्री में यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पर Bcrypt यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है बेसिकली, अगर आपने डेटाबेस पे ध्यान दिया हो तो हमारा पासवर्ड जो है वो ऑलरेडी हैश्ड है। ये आपका जो है वो नॉर्मल पासवर्ड नहीं है। तो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपका जो है वो आपकी जो इंडस्ट्री होती है, आपकी जो रियल टाइम प्रोजेक्ट होते हैं उनमें बेसिकली एज इट इज एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड बाकायदा जो है वो इनक्रिप्टेड है, हैश्ड है। तो इस पासवर्ड को जो है वो डिक्रिप्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, Bcrypt यूज करेंगे। ये Bcrypt को यूज करके इनक्रिप्ट किया गया है। तो डिक्रिप्ट करने के लिए भी हम लोग सेम लाइब्रेरी यूज करेंगे। कल को अगर आप रजिस्टर का फॉर्म बनाते हो रजिस्टर करने के लिए, तो आपका पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट होकर सेव होगा। तो उसके लिए भी आपको Bcrypt पैकेज जो है वो चाहिए पड़ेगा। तो इस Bcrypt पैकेज को हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका नाम क्या है आपका Bcrypt.net और उसके बाद में -next ये पैकेज है। इसको आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। अगेन ये सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये इंस्टॉलेशन हमारा हो गया है क्लियर एकदम। अब मैं यहाँ पे जो है वो इसको भी क्लियर कर देता हूँ। और उसके बाद जो हमारा कमांड था, जो कि हमारा इसका फोल्ड का कमांड है, उस कमांड को मैं यहाँ पे जो है वो लेके आ जाता हूँ और इस कमांड को मैं यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अगेन मैंने आपको समझा दिया है कि ये क्या करेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट को इसका फोल्ड करेगा और साथ में आपके मॉडल्स को लेके आएगा। तो 2 चीज़ें करेगा, पहला आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल बनेगी और दूसरी आपकी जितने भी मॉडल होंगे वो बन जाएंगे। सर्वर की डिटेल्स आपने एज अ कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दी हैं। तो सर्वर और डेटाबेस और किस तरह का कनेक्शन है वो सारा आप इसको बता रहे हो, और कौन सा पैकेज यूज करना है वो भी आप बता रहे हो, आउटपुट डायरेक्टरी कौन सी वो भी आप बता रहे हो, डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या होना चाहिए वो भी आप बता रहे हो। फोर्स मतलब आपका अगर रिफ्रेश रिक्वायर्ड है तो रिफ्रेश हो जाए,
और बारबोस मतलब कमांड आपको रन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे ध्यान देना, आपको कमांड जो है वो रन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो है सोल्यूशन एक्सप्लोरर को आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो हम लोगों ने अभी कोई मॉडल जो है वो नहीं बनाया है, हमारे सारे मॉडल जो है वो कहाँ से बनेंगे, यहाँ से बनेंगे। तो जो मैंने बी फ्लैग यूज किया था बारबोस, उसका मतलब है कि आपको यहाँ पे कमांड रन होते जो है दिख रहे हैं। अगर आप बी फ्लैग यूज नहीं करोगे तो आपको ये रन होता नहीं दिखेगा, सारा का सारा काम आपका जो है वो बिहाइंड द सीन्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि आपकी डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल जो है वो यहाँ पे बन के आ चुकी है। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने नाम दिया था और ये बाकायदा डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे देखे होंगे तो मैंने आपको जो है वो ये करके दिखाया था कि किस तरह से ये हम लोग जो है वो स्क्रैच से बनाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने जो इसका फोल्ड कमांड यूज किया और यहाँ पे आपका जो है वो ये ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट बन गया। फिर आप यहाँ पे देखो कि आपका बाकायदा उसी तरीके से जो इनहेरिट हो रहा है और डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन और बाकी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर जो उसी तरह से बन रही हैं। दो टेबल हमारे पास थी, पहली थी रोल्स की और दूसरी थी यूजर्स की। दोनों टेबल आपकी यहाँ पर जो है वो एज अ मॉडल आ चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे डेटाबेस पे जाके तो दो ही टेबल हमारे पास हैं और दोनों टेबल के अगेंस्ट हमारे जो है वो मॉडल बन चुके हैं। अभी मॉडल को भी हम लोग वैलिडेट करेंगे, बट यहाँ पर जो ऑन कॉन्फ़िगरिंग है, यहाँ पर ये कनेक्शन स्ट्रिंग इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट दी है क्योंकि हम लोगों ने पास करी थी। तो ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको जो वार्निंग लिख के आई है कि टू प्रोटेक्ट पोटेंशियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन योर कनेक्शन स्ट्रिंग यू शुड मूव इट टू सोर्स कोड। और जो आपका यहाँ पर जो सेटिंग्स फाइल थी उसमें आपको जो है वो मूव कर देनी है इस कनेक्शन स्ट्रिंग को, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने जो सेटिंग फाइल थी इसमें ऑलरेडी कनेक्शन स्ट्रिंग को रख दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, program.c फाइल में रीड कर लेंगे और यहाँ पर आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको बेसिकली हम लोग यहाँ से जो है वो क्लियर कर देंगे। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है और इस मेथड को जस्ट हम लोग एज अ प्लेस होल्डर यहाँ पर रख देंगे। तो ये मेथड आपका एज अ प्लेस होल्डर बस रहेगा, इसको आपको जो है वो छोड़ देना है, कुछ भी आपको यहाँ पर जो है वो नहीं करना है। अब आपका ऑन मॉडल क्रिएटिंग क्या होगा, जो भी रूल्स आपने अपनी टेबल पे लगाए हैं, जो भी आपकी कीज़ वगैरह लगी हुई हैं, वो सारी आपकी यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाएंगी। आपको कोई भी जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे रिलेशनशिप जो आपके डेटाबेस में ऑलरेडी बिल्ड हैं वो आपके यहाँ पे बिल्ड हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड डीबी टीम है तो वो रिलेशंस वगैरह सब कुछ वहाँ पे सेटअप करके रखेगी, आपको बस इसका फोल्ड कर लेना है, आपको रिलेशन बनाने की कोई ज़रूरत वहाँ पर जो है वो नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी हैं। ये आपका है डीबी कॉन्टेक्स्ट जो कि प्रॉपरली आपका यहाँ पर जो है वो सेटअप हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो मॉडल हैं वो किस तरह से बने हैं। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे और आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक नया मॉडल का फोल्डर बन गया है जो कि आपने नहीं बनाया है, जो बनाया है आपके इसका फोल्ड कमांड ने। अब रोल्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको है रोल आईडी दिख रही है और आपको यहाँ पर जो रोल नेम दिख रहा है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे जो है वो आईडी और नेम है, दो ही आपके यहाँ पे जो है वो फील्ड हैं और दो फील्ड के अगेंस्ट आपके यहाँ पर जो है वो दो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बन गई हैं। एक एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ पे बनी हुई है और ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, ये आपकी जो है वो यहाँ पर एक नेविगेशन प्रॉपर्टी बनी हुई है। और ये नेविगेशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहती है कि जो आपका यूज़र है बेसिकली यहाँ पर एक कलेक्शन टाइप का रहेगा, यानी कि एक रोल जो है वो मल्टीपल यूजर्स को असाइन हो सकता है। आपके पास मल्टीपल एडमिन हो सकते हैं, मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, मल्टीपल एडिटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाके देखोगे तो जैसे एडमिन है, एडिटर है और यूज़र है। तो एडमिन जो है वो कई सारे हो सकते हैं, एडिटर भी कई सारे हो सकते हैं और यूजर भी जो है वो कई सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर रोल्स में यूजर्स का कलेक्शन लिया गया है, यानी कि सिंगल रोल कैन हैव मेनी यूजर्स और मेनी एडमिन्स और मेनी एडिटर्स और जो भी आपका रोल हो, तो वो आपका यहाँ पे हो गया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो जो आपका यूजर्स है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने रोल जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका यूजर जो है वो किसी एक रोल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो रोल से अटैच कर दिया। तो अब ये रोल आपका एडमिन का हो सकता है, ये रोल आपका एडिटर का हो सकता है, ये रोल आपका जो है वो आपके यूजर का हो सकता है, कोई भी रोल आपका यहाँ पे हो सकता है। तो रोल को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो अटैच कर दिया है यूजर के साथ। तो यूजर आपका जो है वो रोल से अटैच है और रोल आपका जो है वो यूजर से अटैच है, दोनों यहाँ पर जो है वो आपके कनेक्टेड हैं। तो ये बेसिकली कैसे बना, ये बना इसका फोल्ड कमांड से जो हम लोगों ने यूज किया और सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर जो बन के रेडी हो गई हैं। तो अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ सेटअप करना है। यहाँ पे अगेन यहाँ पर आना है और कुछ सेटिंग करनी है। तो वो सेटिंग हमारी किस तरह की होगी, जो हमारा यहाँ पर बनने वाला है टोकन, उस टोकन के लिए हमें यहाँ पे कुछ सेटअप करना है। तो जो आपका JWT वाला सेटअप है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग जो है वो सेटअप करेंगे। तो उनको मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे जो है वो बताता हूँ कि क्या है ये बेसिकली। तो ये बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि जो JWT वाला सेक्शन है यहाँ पर आपकी की आप यहाँ पे दोगे। तो जो आपका
रियल टाइम ऐप बनेगा, उसमें आपको कोई जो है वो की इशू करी जाएगी, वो की आप यहाँ पे यूज करोगे। हम लोगों ने यहाँ पे एक सैंपल की जो है वो रख दी है। उसके बाद में आपका जो इशू करने वाला है वो कौन है, उसका आपको यहाँ पर जो है एड्रेस देना पड़ेगा, ऑडियंस कौन है उनका एड्रेस देना पड़ेगा, और आपका एक्सपायरी टाइम जो है वो कितना है टोकन का वो आपको देना पड़ेगा। तो इशूअर बेसिकली इशू कौन करेगा, जो सर्वर आपका जहाँ पे आपका ऐप रन हो रहा है वो आपका जो है वो इशू करेगा। तो डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, तो अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे इस वाली फाइल पे, तो आपका DB फर्स्ट JWT implementation .htp, तो जब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है वो URL मिलेगा। ये URL आपको जो है वो कॉपी कर लेना है और इस URL को आपको यहाँ पे जाके जो है वो पेस्ट कर देना है, क्योंकि हमारा जो सर्वर है यही हमारा जो है वो इशू करेगा टोकन को, तो यही ईश्वर होगा। और अभी के लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ऑडियंस भी हमारा यही होगा, क्योंकि हमारा जो ऐप है वो यहीं पे रन होगा। अगर आपका जो ऑडियंस है वो किसी दूसरे आपके सर्वर पे है तो आपको कोर्स वगैरह वहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएटली जो है वो URL पास करना पड़ेगा। हमारे केस में यहाँ पे दोनों हैं। अगर आपको कोर्स समझना है तो कोर्स को भी मैंने डिटेल में जो है वो समझाया है टास्क मैनेजमेंट API में, और वहाँ पर मैंने एंगुलर ऐप बना के भी दिखाया है कि किस तरह से आप कोर्स रिजॉल्व करते हो और कैसे आपका एंगुलर जो है आपकी API को कॉल करता है। तो अगर आपको उस कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन है या समझना है तो आप जो है वो टास्क मैनेजमेंट API और एंगुलर ऐप जो है वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सेटअप कर दिया है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है वो आगे यहाँ पर आना है और जो क्लीन आर्किटेक्चर होता है .NET कोर का उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो बेसिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रिपॉजिटरी बनाएंगे, फिर एक सर्विस बनाएंगे और फिर जो है वो हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद ऐड और उसका जो न्यू फोल्डर करते हैं और यहाँ पे उसको देते हैं नाम रिपॉजिटरीज। सो हम लोग यहाँ पे जो है वो रिपॉजिटरीज नाम दे देते हैं। इसकी स्पेलिंग जो है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो रिपॉजिटरीज हम लोगों ने यहाँ पे नाम दे दिया है। और इस रिपॉजिटरी में बेसिकली हम लोग बनाने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे जो कि हमारा होगा आई यूजर रिपॉजिटरी का, और उसके बाद उसको हम लोग जो है वो कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू आइटम ऐड करेंगे जो कि आपका इंटरफेस होगा। और ये इंटरफेस बेसिकली क्या करेगा, बहुत ही सिंपल एक मेथड इसमें रहेगा जो कि आपका होगा आई टास्क यूजर। तो ये बेसिकली हम लोगों को क्या करेगा, एक यूजर जो है वो ला के देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेट यूजर बाय ईमेल एसिंक। तो ईमेल के अकॉर्डिंग जो है क्या करेगा, हम लोगों को यहाँ पर लाके एक यूजर देगा। आप यहाँ पे जो है वो ईमेल के अलावा कोई और भी जो है वो पैरामीटर यूज कर सकते हैं, जैसे आप ID यूज कर सकते हो या फिर आप जो है वो कोई और यहाँ पर जो फील्ड है वो यूज कर सकते हो। बट ईमेल हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। बट बेसिकली जैसे आप समझते हो कि यहाँ पर आप कोई भी जो है वो फील्ड यूज कर सकते हो, जो भी आपकी अप्रोप्रिएट फील्ड हो। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल को यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने जो है वो इंटरफेस बना दिया है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक जो है वो कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन करना है। और कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक क्लास बनानी पड़ेगी, और ये क्लास बेसिकली क्या करेगी, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। और इंप्लीमेंट करने के बाद जो मेथड आपका यहाँ पे इंटरफेस में बना है, इसका कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन इस क्लास में हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे कि एक्चुअली यहाँ पे जो वो होने क्या वाला है वो हमारा कौन बताएगा, वो हमारा ये वाली क्लास बताएगी। तो इस क्लास में बेसिकली क्या है कि ये क्लास जो है इनहेरिट करेगी इस मेथड को, इस इंटरफेस को। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो इनहेरिट करवा देंगे। और अब जैसे ये इनहेरिट करेगा वैसे ये बोलेगा कि आप जो है वो मेथड को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पर जो क्या करेंगे, इंप्लीमेंट इंटरफेस करेंगे और आपका मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने कुछ भी कोड नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नॉट इम्प्लीमेंटेड जो एक्सेप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे कुछ कोड हम लोग जो है वो लिखेंगे बेसिकली। तो ये कोड क्या होने वाला है, तो रिपॉजिटरी बेसिकली क्या करती है, आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है। तो जो आपका DB कॉन्टेक्स्ट है वो आपका यहाँ पे आएगा, और फिर DB कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हम लोग जो है वो ईमेल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर को फेच करके लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो आपका DB कॉन्टेक्स्ट है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो लेके आएंगे। तो यहाँ पे एक प्राइवेट फील्ड बना दी जाएगी आपकी, और हमारा जो यहाँ पे है वो ऐप DB कॉन्टेक्स्ट है। जब मैं इसको कर रहा था तो मैंने माई DB कॉन्टेक्स्ट रखा था, हम लोग यहाँ पे जो है वो ऐप DB कॉन्टेक्स्ट रखेंगे। और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपना जो यूजर है उसको पुल करके लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो बना देते हैं, और कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका ऐप DB कॉन्टेक्स्ट है, इसका हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो
बना तो दिया है, पर इसको डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए हम लोगों को program.cs में भी इसको जो है वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो हम लोग program.cs फाइल को एक साथ कन्फिगर कर देंगे, जहाँ पे हम लोग अपनी रिपोजिटरी और अपना जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो और अपनी जो सर्विस है सबको एक साथ वहाँ पर जो है वो कन्फिगर कर देंगे। तो अब बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल सा आपका मेथड बनेगा, जो कि आपको इंटेलिजेंस भी मिल रही है, बट हम लोग यहाँ पर अपना जो है वो मेथड लेके आएंगे जो हम लोगों ने लिखा है, और यहाँ पर इसको हम लोग जो है वो रख देंगे। एक सिंपल सा है, क्या बेसिकली कर रहा है, यहाँ पे पहले हम एसिंक लिख देते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम करता रहेगा, आपको जो है वो परेशान करता रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे हम लोग यूजर्स ले रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट आपका जो है वो यूजर्स लेके आ रहा है, क्योंकि डीबी कॉन्टेक्स्ट है और डीबी कॉन्टेक्स्ट में ही हमारा यहाँ पर जो है वो यूजर्स, तो मैं F12 अगर करके जाऊँ तो आपको यहाँ पे जो है वो यूजर्स मिल जाएगा। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट से हम लोग क्या ले रहे हैं, यूजर्स ले रहे हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो जो आपके रोल हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यूजर आए तो यूजर के साथ रोल भी आए, तो हम लोग यहाँ पर ईगर लोड कर रहे हैं। जब इंक्लूड आप यूज करते हो तो आप क्या करते हो, बेसिकली एंटिटी जो फ्रेमवर्क कोर है बेसिकली ये उसका एक तरीके से यहाँ पर जो है हम लोग ज्वाइन लगा रहे हैं, यानी कि इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपके यूजर के साथ उसके रोल भी लिख के आएंगे, और फिर जो भी आपका फर्स्ट या डिफॉल्ट यूजर होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारे यूजर नहीं मिलेंगे, आपका जो ईमेल के हिसाब से जो भी पहला यूजर होगा वो मिल जाएगा, और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको डिफॉल्ट मिलेगा, जो कि आपका जो है वो नल होगा, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन है गेट यूजर बाई ईमेल का। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जब रिपोजिटरी हमारी यहाँ पर बन गई है तो एक सिंपल सी हम लोग जो सर्विस ही बना देंगे। तो बेसिकली चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बट मैं पैटर्न फॉलो करके आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो जो इसको सीधा कंट्रोल में भी कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आप रिपोजिटरी कैसे बनाते हो और फिर आप सर्विस कैसे बनाते हो और कैसे कंट्रोल में उनको यूज करते हो। तो रिपोजिटरीज हो गई, एक और फोल्डर हम लोग यहाँ पर बना लेंगे जो कि आपका होने वाला है सर्विसेज का फोल्डर। तो यहाँ पर मैं जो है वो सर्विसेज का फोल्डर बना देता हूँ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग IAuth सर्विस बनाएंगे, जो हमारी रिपोजिटरी थी उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप सर्विस बना दो यहाँ पे। तो सर्विस जब आप बनाते हो तब तो सबसे पहले क्या करते हो, आप इंटरफेस बनाते हो। तो इंटरफेस बना देंगे तो IAuth सर्विस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास एक बेसिकली सिंपल सा मेथड रहेगा जो कि आपका रहेगा लॉगिन एसिंक। ठीक है, अब लॉगिन किसको करवाएंगे, लॉगिन करवाएंगे यूजर को, और कौन सा यूजर लॉगिन करेगा, वो यूजर लॉगिन करेगा जिसको कि हम लोग रिपोजिटरी से पुल करके लाएंगे। कैसे पुल करके लाएंगे, ईमेल के बेस पे। तो लॉगिन डीटीओ हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे डीटीओ हम लोगों ने बनाया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे, और उसके बाद उसका नाम हम लोग रखेंगे डीटीओज, और वहाँ पर हम लोग अपना जो है वो डीटीओ बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसा होता है वैसा मैं करके दिखाऊँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहें और आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आएँ। और जब आप इंप्लीमेंट करो तो आप क्लीन आर्किटेक्चर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो कर पाओ। तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत सिंपल चीज़ है, पर हम लोग यहाँ पर इतनी चीज़ें जो है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपका प्रैक्टिस टाइम में भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वो आपके फॉलो होते रहें। तो यहाँ पर दो हम लोग जो है वो फील्ड रखेंगे। ये दो फील्ड बेसिकली क्या होंगी, आपकी ईमेल और पासवर्ड। और डीटीओ हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो भी आपका यहाँ पर मॉडल होगा, बेसिकली उस मॉडल में क्या होगा कि बहुत सारे आपके फील्ड होंगे जो फील्ड आप एक्सपोज नहीं करना चाहते हो। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप डीटीओ बनाते हो जो कि आपके डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग ईमेल और पासवर्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो इतना ही हमारा जो है डेटा ट्रेवल करेगा, बाकी का डेटा हमारा यूजर का जो है वो ट्रेवल नहीं करेगा। तो इससे आपकी डेटा सिक्योरिटी भी बढ़ती है और आपकी बैंडविड्थ भी बढ़ती है। ठीक है, तो मॉडल हमारा यहाँ पर जो डीटीओ था बेसिकली वो हमने बना दिया है। अब आपको कंट्रोल डॉट करना है और उसको यहाँ पर जो है वो इंक्लूड कर देना है, यानी कि यूजिंग स्टेटमेंट लगा के आपको यहाँ पर जो है उसको ले आना है। तो हमारा इंटरफेस यहाँ पर सिंपल सा रेडी हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी सर्विसेज है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जो है वो उसका कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ऑथ सर्विस बनाना है। और ऑथ सर्विस बेसिकली क्या करेगा, IAuth सर्विस को जो है वो इंप्लीमेंट करेगा। जैसे रिपोजिटरी आपकी जो है वो आई रिपोजिटरी को इंप्लीमेंट करती है, वैसे सर्विस आपकी जो है वो आई सर्विस को इंप्लीमेंट करती है। तो ऑथ सर्विस क्या करेगी, IAuth सर्विस को इंप्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पे हम लोग जो IAuth सर्विस है उसको इंप्लीमेंट करा देते हैं, और ये इंप्लीमेंटेशन आपका इस तरह से हो जाएगा। और आपको यहाँ पे कंट्रोल डॉट कर देना है, और उसके बाद में आपको इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर देना है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एसिंक लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो लॉगिन एसिंक बना रहे हैं, और एसिंक की हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है। तो अब बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है वो दो चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है वो रिपोजिटरी जो है वो लेके आनी पड़ेगी। ठीक है,
तो रिपॉजिटरी हम लोग लेके आएंगे और मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि ये आपको डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम लोग कर रहे हैं, बट प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में भी आपको इसको रखना होता है एज ए स्कोप्ड, ताकि जब आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो आपकी क्लास जब बने इंस्टेंशिएट हो और कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो तो उसको जो आपका जो मिडिल वेयर का आपका जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर होता है वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बना मिले। और वो कब बना मिलता है, वो तब बना मिलता है जब आप प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में उसको जो है वो वहाँ पर प्रॉपरली कन्फिगर करते हो। तो कैसे करते हैं वो मैं आप जो है वहाँ पे करके दिखाऊंगा। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आप उसको जो है भूल ना जाएं। वो बहुत ज़रूरी पार्ट है कि सिर्फ यहाँ पे लिखने से नहीं होता है, आपको प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में भी जो है उसको वहाँ पे करना पड़ता है, ताकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो कंटेनर है वो इसको समझ पाए सही से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो इंटेलिजेंस मिला है, मैंने इसको एज इट इज़ ले लिया है। अगर मैं अपना कोड जो यहाँ पे रखूँ तो मेरा कोड भी जो है बिल्कुल सेम रहेगा। तो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे मैं जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो सेमी कोड है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका आई यूजर रिपॉजिटरी है उसको हम लोग यहाँ पर जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं, और आई कॉन्फ़िगरेशन को जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर रहे। तो जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में लिखी हुई इनको हम लोगों को रीड करना पड़ेगा। तो इनको रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, आई कॉन्फ़िगरेशन को भी इंजेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, हम लोग लॉगिन में आ जाएंगे। तो लॉगिन बेसिकली क्या है कि लॉगिन जो आपका मेथड है इसको क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा टोकन जनरेट करने के लिए एक लॉजिक चाहिए होगा। तो जो टोकन जनरेट करने का लॉजिक है बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो बनाएंगे एज ए सेपरेट मेथड, ताकि हम लोग इसको जो है सेपरेटली जो है वो इसको यहाँ पर कंट्रोल कर पाएँ। तो ये जो हमारा मेथड रहेगा बेसिकली ये क्या करेगा, ये टोकन जनरेट करने में हेल्प करेगा। टोकन किसके लिए जनरेट करेगा, यूजर के लिए जनरेट करेगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूजर को जो है वो पास किया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो टोकन होगा वो स्ट्रिंग टाइप का जनरेट होगा और उसमें यूजर की पूरी डिटेल्स रहेंगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूजर पास किया। तो प्राइवेट स्ट्रिंग जनरेट आपका जो है वो JWT टोकन। अब टोकन कैसे जनरेट होगा इसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ क्लेम्स जो है बनाएंगे। तो ये क्लेम्स क्या होंगे इनको हम लोग यहाँ पर जो है वो समझ लेंगे कि यहाँ पर आप लेके आओगे क्लेम्स। तो सबसे पहले क्लेम क्या है कि क्लेम बेसिकली जैसे आपका यूजर नेम है, आपका जो है वो पासवर्ड है, आपका जो है वो ईमेल है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या करते हो, एक क्लेम रेज करते हो। तो क्लेम का मतलब है कि आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपके पास जो है वो इसका प्रॉपर ऑथराइजेशन है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो है वो नेम आइडेंटिफायर है, आपका ईमेल है और आपका रोल है, तो ये क्लेम है। तो अगर आपने क्लेम किया कि आप एडमिन हो तो आपको क्लेम अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में एडमिन हो। ठीक है, तो अब जब आप क्लेम करते हो तो आपका प्रूफ प्रोवाइड करवाते हो। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्लेम ऐड किए हैं कि एक तो नेम आइडेंटिफायर है, दूसरा हमारा जो है वो ईमेल का क्लेम है और तीसरा हमारा जो है वो रोल का क्लेम है। तो ये 3 क्लेम यूजर जो है वो यहाँ पर कर रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ Ctrl+K+D करके, तो नहीं हुआ Ctrl+K+D से। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो कभी कभी इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी जो है वो मिस हो जाती है, तो मैं इसको जो है वो करेक्ट कर देता हूँ। और ये थोड़ा सा और जो है यहाँ पे नाटक हो जाता है कभी कभी, तो कोई नहीं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब टैब कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो क्लेम हम लोगों ने समझ लिया कि क्लेम कोई इन्फॉर्मेशन जिसको कि आप क्लेम करते हो तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दें कि यूजर जो है वो क्या क्या चीज़ें क्लेम कर रहा है, नेम आइडेंटिफायर क्लेम कर रहा है, ईमेल क्लेम कर रहा है और रोल क्लेम कर रहा है। तो ये आपके क्लेम जो है वो आपके कहाँ ऐड होंगे, आपके टोकन में ऐड होंगे। तो जो आपका क्लेम यहाँ पर जो है आपने बता दिया कि ये क्लेम मुझे जो है यहाँ पे चाहिए हैं, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको जो है वो एक सिमेट्रिक की जनरेट करनी होती है। तो बेसिकली ये जो की है बेसिकली ये क्या है इसको मैं आपको जो है वो समझाता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ईजी है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको जो है वो नहीं होगी। तो सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, जो सिमेट्रिक सिक्योरिटी की है बेसिकली ये कौन सी सिक्योरिटी की है, ये जो आपकी सिक्योरिटी की है वो आपकी ऐप सेटिंग में यहाँ पे ये वाली की हम लोग जो है वो रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब रीड कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि हम लोग यहाँ पे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को इंजेक्ट कर रहे हैं। क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो है वो डिटेल्स रीड करनी है। तो जो आपकी यहाँ पर सिमेट्रिक सिक्योरिटी की है उसको हम लोग यहाँ पर रीड कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो इनकोडिंग आपकी यूज हो रही है वो UTF-8 यूज हो रही है, जो कि आपकी मोस्टली यूज होती है। और भी आपकी जो है वो यहाँ पर इनकोडिंग रहती है, जैसे आपकी जो है वो UTF-8 है, उसके बाद में 32 है, UTF-7 है। तो UTF-8 ही मोस्टली आपकी यूज होती है, बट आप जो है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर और भी इनकोडिंग एल्गोरिदम होती हैं और आप इनका जो है डिटेल्स और भी जान सकते हो कि कब आपको कौन सी यूज करनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो UTF-8 यूज कर रहे हैं और ये आपकी जो है वो बाइट्स को रीड करती है। जो भी आपकी यहाँ पर की रहेगी उसकी बाइट्स को जो है वो रीड करेगी और रीड करके लेके आएगी, और यहाँ पर एक सिमेट्रिक सिक्योरिटी की आपकी जो है वो बन जाएगी, जो कि आपकी यहाँ पर जो है वो एज अ की बनेगी। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि अब आपको यहाँ पर क्रेडेंशियल्स जो है वो लेके आने हैं। तो क्रेडेंशियल्स आप कैसे बनाओगे,
तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स जब आप बनाते हो बेसिकली तो क्या करते हो कि जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं उनको हम लोग एक न्यू साइनिंग क्रेडेंशियल्स जो आपकी एल्गोरिदम होती है उसके थ्रू क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आपकी की होती है और उसके बाद में आपकी यहाँ पर जो है वो हैशिंग एल्गोरिदम होती है। तो हैशिंग जो एल्गोरिदम आपकी यहाँ पे है वो हम लोग यूज करें HMAX 100 256। आप यहाँ पर जो है वो अलग अलग एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हो, जैसे आपका यहाँ पे 256 है, उसके बाद में 384 है, 532 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने करेक्टर लेके ये आपकी की जो है उसको इनक्रिप्ट करेगा। तो यहाँ पर 256 लेगा, यहाँ पर 512 लेगा, और अगर आप और ज़्यादा आगे जाना चाहते हो तो और ज़्यादा आगे जाके उसको आप जो है वो इनक्रिप्ट कर सकते हो। बट हमारे लिए अभी तक यहाँ पे जो है वो 256 जो है वो सफिशियंट है समझने के लिए, बाकी आप चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस मिल रहा है, इसको हम लोग जो इग्नोर कर देंगे, और जो टोकन हम लोग का है उसको हम लोग यहाँ पर अब जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्लेम बताया कि यूजर क्या क्लेम करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, जो कि हमारी सिक्योरिटी की है, उसको हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं और उसको हम लोगों ने सिमेट्रिक सिक्योरिटी की में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारी जो की है यहाँ पर बेसिकली वो हमारी जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है यहाँ पे सिंपल। उसको हम लोग जो है सिमेट्रिक सिक्योरिटी की में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपकी एक एल्गोरिथम है जो यूज होती है, और उसके बाद उस की को हम लोग यहाँ पर जो है वो साइन कर देंगे। साइन कर देंगे यानी कि ये जो की आपकी है बेसिकली ये कहाँ पर यूज होगी, ये आप यहाँ पे देखो कि जब मैं टोकन बनाऊंगा यहाँ पे, तो जब मैं टोकन बनाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा कि एक तो टोकन बनेगा, और उसके बाद यहाँ पर जो टोकन आपका बनेगा वो किस तरह से बनेगा, JWT सिक्योरिटी टोकन। ये आपका जो है यहाँ पर एक क्लास है जो कि आपकी टोकन को बना के देती है। इस क्लास को क्या देना है आपको, इशूअर जो है देना, कौन इशू कर रहा है, तो ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। इसको मैं इसके पास ले आता हूँ यहाँ पे। तो ऑलरेडी इशूअर हमारा कौन सा है, ये वाला सर्वर है, ऑडियंस हमारा ये वाला है, और यहाँ पर हमारा एक्सपायरी टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रीड कर लिया है, ये हमारा ऑडियंस हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लेम्स दिए हैं कि कौन से क्लेम आप कर रहे हो, तो ये वाले क्लेम आप यहाँ पे कर रहे हो। एक्सपायरी टाइम आपने यहाँ पे बता दिया है रीड करके। अगर आपका एक्सपायरी टाइम वहाँ पे नहीं दिया होगा तो हमारा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 60 ले लेगा। तो आप एक्सपायरी टाइम यहाँ पे भी जो है वो कन्फिगर कर सकते हो। अगर कोई वैल्यू आपकी यहाँ पे नहीं दी होगी तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आपका 60 जो है वो बाय डिफॉल्ट ले लिया जाएगा। इसको भी आप जो है वो चेंज कर सकते हो। और उसके बाद जो आपका टोकन होगा वो साइनिंग क्रेडेंशियल्स लेके चलता है। आपका टोकन जो है वो प्रॉपरली साइन होता है कि उस टोकन में जो आपकी साइन दिए गए हैं वो साइन आपके मैच करने चाहिए जब आपका टोकन डिक्रिप्ट होगा। तो जो साइनिंग क्रेडेंशियल्स बेसिकली आपके ये वाले हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे पास किया। तो टोकन के पास जो है वो ये क्रेडेंशियल्स रहेंगे, और यही आपके जो है वो वेरिफिकेशन के टाइम पे मैच होते हैं। तो ये जो दो लाइनें बेसिकली हैं ये क्या करती हैं, ये आपकी की जो है उसको सिमेट्रिक की में कन्वर्ट करती है। फिर यहाँ पे जो है वो ये वाला जब क्रेडेंशियल्स बनाते हैं तो जो न्यू क्रेडेंशियल्स आपकी यहाँ पर एल्गोरिथम है ये लेती है आपकी की, जो कि आपने यहाँ पे सिमेट्रिक की बनाई, और फिर उसको जो है हैश कर देती है किसी एल्गोरिथम के हिसाब से जो भी आप चूज करते हो। तो ये आपके क्रेडेंशियल्स बन जाते हैं। क्रेडेंशियल्स में आपकी की होती है जो कि आपकी इनक्रिप्टेड होती है बेसिकली किसी एल्गोरिथम के हिसाब से। तो ये क्रेडेंशियल्स बन गए। अब ये इनक्रिप्टेड की आपकी बेसिकली कहाँ रहेगी, यहाँ पर आपके टोकन के साथ जाएगी, और ये सेटिंग्स आपकी जो है सर्वर पे रहेंगी। तो जब आपका टोकन जाएगा तो इस की के अगेंस्ट वो टोकन आपका वैलिडेट होगा, और उसके बाद आपका टोकन जो है वो डिक्रिप्ट होकर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी वहाँ पर आपको जो है यूजर को प्रोवाइड करवाई जाएंगी कि आपका जो है वो नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, और आपका जो है वो आपका रोल क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर मिल जाएंगी। तो एक बार जब आपका टोकन जो है वो यहाँ पर रेडी हो जाता है तब आप क्या करते हो, सिंपली टोकन को जो है रिटर्न कर देते हो। तो टोकन आपका जो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये एक मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर जनरेट करने का जो यहाँ पे हमारा मेथड था वो बन गया है, जिसको कि हम लोगों ने लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमारा जो लॉगिन वाला बेसिकली मेथड है ये क्या करेगा, जो लॉगिन वाला मेथड है हमारा ये सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रिपॉजिटरी से यूज़र हमारा आ रहा है, ये वाला यूज़र, तो इस यूज़र में हमें जो है वो डिटेल्स मिली कि नहीं मिली। तो सबसे पहले तो हमें यूज़र मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपका यूज़र नहीं मिलता है तब आप क्या करोगे, आप जो है वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट मैसेज दे दोगे। और अगर आपको यूज़र जो है वो मिल जाता है तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पर जो है वो टोकन जनरेट कर दोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि अगर आपका यूज़र अगर नल है या फिर आपका जो पासवर्ड है वो आपका मैच नहीं कर रहा, तो बीक्रिप्ट हम लोगों ने यूज़ किया पासवर्ड को मैच करने के लिए। तो ये आपका यहाँ पे पासवर्ड है, और ये आपका जो है वो हैश वाला पासवर्ड जो डेटाबेस से आएगा, दोनों आपके एल्गोरिथम में पास होंगे और दोनों आपके जो है वो डिक्रिप्ट होकर मैच करवाए जाएंगे। और जब आपका मैच होगा तो आप आगे बढ़ोगे, अगर मैच नहीं होगा तो आप यहीं से जो वापस चले जाओगे। ठीक है, तो पहला चेक क्या है, यूज़र आपका नल नहीं होना चाहिए।
दूसरा आपका पासवर्ड जो है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। दोनों में से कोई केस फेल हुआ तो आप बाहर चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे और कंडीशन लगी हुई है। अगर आप इस चेक को पास कर जाते हो तब आपको जो है वो टोकन मिलेगा, जो कि आपका किस मेथड से मिलेगा, इस मेथड से मिलेगा। तो अब आप टोकन जो है वो आपको मिल जाएगा अगर आपका यहाँ पे जो है वो यूजर भी एग्जिस्ट करता है और आपका पासवर्ड भी वैलिड है। तो ये लॉगिन हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया है। लॉगिन हमारा प्रॉपर्ली यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, ऑथ कंट्रोल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिपोजिटरी बनाई, फिर हम लोगों ने सर्विस बनाई। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और कंट्रोलर बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे ऐड कंट्रोलर, और कंट्रोलर में हम लोगों को यहाँ पे जो वो ऑथ कंट्रोलर बनाना है, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं और बेसिकली हम लोग एपीआई बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो वो एपीआई कंट्रोलर ले लेंगे, जो कि हमारा एम्प्टी कंट्रोलर रहेगा। और उसके बाद में आपको वैल्यूज़ को यहाँ पे जो है वो ऑथ से रिप्लेस कर देना और आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसका रूट क्या है, एपीआई और उसके बाद में स्लैश कंट्रोलर का नाम, यानी कि एपीआई स्लैश ऑथ ये रूट है और एपीआई कंट्रोलर आपका यहाँ पे है। तो अब यहाँ पर बेसिकली आपको क्या चाहिए, तो आप समझो, हायरार्की समझो। सबसे पहले आपका है डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट आपका गया रिपोजिटरी में, और वो रिपोजिटरी आपकी यूज हुई सर्विस में। अब कंट्रोलर में क्या यूज होगा, कंट्रोलर में यूज होगी आपकी सर्विस। तो कंट्रोलर आपका सर्विस से इंटरेक्ट करेगा, सर्विस रिपोजिटरी से, रिपोजिटरी डीबी कॉन्टेक्स्ट और डीबी कॉन्टेक्स्ट आपका डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हर एक समझना बहुत जरूरी, ताकि आप चीज़ें जो है बहुत अच्छे से लेयर बाय लेयर समझ पाओ और उनको इंप्लीमेंट कर पाओ। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक प्राइवेट रीड ओनली जो सर्विस का यहाँ पे इंस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पर बना देंगे। और अगेन फिर से मेंशन कर दूँ कि इसको हम लोग जो है वो जाके program.cs फाइल में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस बात को आपको जो है वो भूलना नहीं है, एकदम आपको जो है इस बात को दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इंजेक्ट कर दिया है कंट्रोलर में, और इसको हम लोग जो है वो जाके program.cs फाइल में भी करेंगे इंप्लीमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक तो आपको लॉगिन का मेथड जो है वो बना देना है। सिंपल सा मेथड आपका रहेगा लॉगिन का, कोई उसमें जो है ज़्यादा खास बात नहीं होने वाली है। तो जो लॉगिन का मेथड है बेसिकली वो इस तरह से काम करेगा यहाँ पे। और एक तो और मुझे यहाँ पे जो है वो लगाना है, इस तरह से लगा दिया मैंने इसको, कंट्रोल के डी कर देता हूँ। और कंट्रोल के डी आपका फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। तो जो आपका लॉगिन वाला मेथड है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो लॉगिन डीटीओ है उसको ले रहा है। आपको मिलेगा कहाँ से, बॉडी से मिलेगा। इसको कैसे पास करेंगे मैं आपको पोस्टमैन में पास करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और इसका जो आपका पाथ रहेगा वो लॉगिन रहेगा, यानी कि आपका यहाँ पे क्या रहेगा, एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन, ठीक है। तो ऑथ क्यों रहेगा, क्योंकि आपका ऑथ कंट्रोलर है। तो एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन, और जब आप यहाँ पे आओगे तो डीटीओ पास करोगे तो डीटीओ चेक करेगा कि क्या आपका ईमेल एम्प्टी तो नहीं है। अगर आपका ईमेल एम्प्टी है तो आप यहीं से वापस चले जाओगे। अगर आपका जो है वो पासवर्ड एम्प्टी है तभी भी आप यहाँ से वापस चले जाओगे, कि दोनों फील्ड आपकी रिक्वायर्ड है तो आपको पास करना पड़ेगा। अगर आपने दोनों वैल्यू पास करी हैं, गलत या सही वो बात की बात है, पर दोनों वैल्यू पास करी हैं, तब आप यहाँ पर आओगे। और जब आप इधर जाओगे लॉगिन एसिंक में, तो हम लोग ऑलरेडी चेक करके आए थे कि आपकी जो पासवर्ड और आपका यूज़र दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपने गलत यूज़र नेम पास किया तो यूज़र नहीं आएगा, और गलत पासवर्ड दिया तो आपका जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है वो आपका वहाँ पर फेल हो जाएगा। तो दोनों जब पास होंगे तो आपको यहाँ पे टोकन मिलेगा, और टोकन आपका वापस मिल जाएगा, और साथ में आपको मिल जाएगा एक मैसेज, यानी कि लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप यहाँ पे अनऑथराइज्ड इनवैलिड क्रेडेंशियल के साथ वापस चले जाओगे। तो जब आप जो रिपोजिटरी और सर्विस वगैरह इंप्लीमेंट कर देते हो तो जस्ट आपको यहाँ पे कॉल करना रहता है, कोई खास लॉजिक आपका नहीं रहता है। कंट्रोलर आपका बेसिकली थिन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं क्लीन आर्किटेक्चर। जो भी कोड जहाँ पर होना चाहिए वो वहीं पर होता है, और इसलिए आपकी क्लासेस जो हैं वो क्लीनर रहती हैं, थिनर रहती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लीन आर्किटेक्चर। तो ये आपका यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने बना दिया ऑथ कंट्रोलर। और अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को यहाँ पर जो है वो एक और कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा होगा प्रोटेक्टेड कंट्रोलर। और प्रोटेक्टेड कंट्रोलर क्यों चाहिए हम लोगों को, क्योंकि आपकी जो सर्विसेज हैं, जब आप जो है वो टोकन अप्लाई नहीं करोगे तो उनको चेक कैसे करोगे। तो आपको वहाँ पर एक कंट्रोलर ऐसा भी चाहिए जो कि आपका ऑथराइज्ड कंट्रोलर हो, क्योंकि इसको तो ऑथराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको तो आप जो टोकन जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो एक और कंट्रोलर आपको यहाँ पर जो है वो बनाना पड़ेगा। तो उस कंट्रोलर को हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसको टेस्ट आउट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि आपका कंट्रोलर वाला फोल्डर है। यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद में ऐड कंट्रोलर, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे एपीआई, और यहाँ पर ऐड एपीआई कंट्रोलर, जो कि आपका एम्प्टी है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको एक नाम दे देंगे। तो इसको जो हम लोग नाम देंगे उसको हम लोग, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको देता हूँ प्रोटेक्टेड, यानी कि ये कंट्रोलर आपका जो है वो प्रोटेक्टेड होने वाला है, और जो आपका बिना टोकन के जो है वो काम नहीं करेगा। आपको टोकन जो है वो चाहिए पड़ेगा, और आपकी रोल के हिसाब से चीज़ें आप वहाँ पर जो है वो एक्सेस कर पाओगे।
तो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, आप यहाँ पर क्या कर देते हो, आप यहाँ पे जो है ऑथराइज्ड एट्रीब्यूट यूज करते हो। तो ऑथराइज्ड एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके कंट्रोलर को जो है वो प्रोटेक्ट कर देता है। तो रिक्वायर्स वैलिड JWT टोकन, आपका टोकन होना चाहिए एंड वैलिड होना चाहिए, यानी कि आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए और आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो भी आपके वैलिड होने चाहिए। तो जब अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पर दो मेथड हैं सिंपल से, बहुत ही सिंपल मेथड हैं, उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो ले आते हैं। तो सबसे पहला जो आपका मेथड रहेगा वो आपका रहेगा एक एडमिन ओनली मेथड। और ये एडमिन ओनली मेथड क्या करेगा, सिर्फ एडमिन जो है इसको एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एडमिन ओनली मेथड। अब ये बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, एडमिन ओनली और ऑथराइज रोल एडमिन। तो ऑथराइज तो ऑलरेडी आपका कंट्रोलर है, यहाँ पे आपका पूरा कंट्रोलर ऑथराइज है, लेकिन इस मेथड को हम लोग क्या किया कि ऑथराइज है और वो भी रोल असाइन कर दिया कि ये सिर्फ एडमिन इसको एक्सेस कर पाएगा, कोई और नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास टोकन है, वैलिड टोकन है और आप जो है वो यूजर हो, तो आप इस मेथड को एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एडमिन ओनली है। उसके बाद अगर आपके पास वैलिड टोकन है और आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हो, तो फिर आप अपनी प्रोफाइल जो है वो इस मेथड का यूज करके देख सकते हो। तो दो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं जो बेसिकली क्या करेंगे, पहला तो एडमिन ही एक्सेस कर पाएगा और दूसरा आप जो है वो कोई भी एक्सेस कर पाएगा अपनी प्रोफाइल चेक करने के लिए। और कैसे चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है वो एक क्लेम जो हम लोगों ने बनाया था नेम आइडेंटिफायर का, वो लेके आएंगे और उसका रोल लेके आएंगे। कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, क्लेम टाइप से मिलेगा, जो कि हम लोगों ने सेटअप किया है। कहाँ सेटअप किया है, आउट सर्विस में हम लोगों ने यहाँ पे क्लेम जो है वो बनाए हुए हैं, सारा मैंने आपको यहाँ पे जो है वो क्लियरली समझाया था। तो ये डिटेल्स मिलेंगी और इनको सिंपली हम लोग जो रिटर्न कर देंगे कि आपका जो है वो नाम ये है और आपका रोल ये है, ठीक है। तो ये आपके समझाने के हिसाब से है, आप जो मेथड अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी लॉजिक अपना यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो। बट किस तरह से आपके यहाँ पर जो है वो सेटिंग्स होगी आपकी रोल की और आपकी जो है वो एक्सेस की ऑथराइजेशन की, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर भी कोई रोल आपका रहे तो यहाँ पर भी आप जो है रोल डाल सकते हो, बट प्रोफाइल तो कोई भी अपनी चेक कर सकता है, तो यहाँ पर रोल डालने का मतलब नहीं बनता है। आप कोई और मेथड बना सकते हो, जैसे कि आपका जो है वो कोई ऐसा मेथड हो जो कि सिर्फ जो है वो आपका एडिटर ही एक्सेस कर पाए, बाकी यूजर ना कर पाए, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये दो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे बना दिए हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो है वो है program.cs फाइल वाला। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं किए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो अभी तक हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने रिपॉजिटरी बनाई, हम लोगों ने सर्विस बनाई और सारी चीज़ें हम लोगों ने करी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है वो अब करने वाले हैं। तो हम लोग आ जाएंगे program.cs फाइल में, जो कि हमारी फाइल ऑलरेडी ओपन है। और यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोगों को करना है वो हम लोगों को यहाँ पे जो है वो DB कॉन्टेक्स्ट को जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो DB कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये आपका जो है वो DB कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ऐड होगा इस तरह से। और माई DB कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये आपका ऐप DB कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। और आपको कंट्रोल डॉट करना पड़ेगा और आपको जो है वो यहाँ पर मॉडल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल आपके जो है वो उसी में आपका जो है वो ऐप DB कॉन्टेक्स्ट है। तो आप F12 करोगे, आपको जो है वो F12 करना था। असल में मैंने यहाँ पे जो है वो F10 कर दिया है, F10 नहीं करना था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे F12 कर देता हूँ और ये आपका जब F12 होगा तो आप सीधा कहाँ जाओगे, आप आ जाओगे मॉडल्स में। ये आपका नेम स्पेस है जो कि आपका मॉडल्स में, यहीं पे आपका ऐप DB कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तो पहले बंद कर देते हैं, ये तो गलती से चल गया था, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कर दिया है आपका DB कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है, सर्विसेज डॉट ऐड DB कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद में आपका ऐप DB कॉन्टेक्स्ट, जो कि आपके DB कॉन्टेक्स्ट का नाम है। फिर एक वेरिएबल बनाया हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शंस, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यूज SQL सर्वर। क्यों, क्योंकि हम लोग SQL सर्वर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद में बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग आपका स्पेशल मेथड होता है जो कि आपके कनेक्शन स्ट्रिंग को लेके आता है, जो कि आपका डिफॉल्ट कनेक्शन। और डिफॉल्ट कनेक्शन बेसिकली कहाँ ले जाएगा आपको, डिफॉल्ट कनेक्शन आपको ले जाएगा इस पर्टिकुलर सर्वर और डेटाबेस पे, जो कि हमारा सर्वर और डेटाबेस है जिससे हम लोगों ने इसका फोल्ड जो है वो जनरेट किए हुए हैं। तो ये आपकी कहानी हो गई डेटाबेस, जो कि आपका DB फर्स्ट अप्रोच वाला था यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या ऐड करनी है, दूसरी चीज़ आपको ऐड करनी है कि आपका जो एंड पॉइंट वाला जो है वो उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो ऐड कंट्रोलर्स आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, जो एंड पॉइंट्स हैं आपको उनको यहाँ पे जो है वो कर देना है ऐड। इससे क्या होगा कि जो भी आपके यहाँ पर नाम हम लोगों ने दिए हुए हैं, कंट्रोलर में जाता हूँ मैं, जो नाम हम लोगों ने दिए हैं कंट्रोलर वेयर आर यू, ऑथ सर्विस। चलो कंट्रोलर में यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो सोल्यूशन है यहाँ से आ जाते हैं कंट्रोलर में। तो ऑथ कंट्रोलर, तो जो हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिए हुए हैं इस तरह से, तो आपको जो है वो एक्सेस करने में ईजी रहेगा। और दूसरा जो आपका कंट्रोलर है, जैसे कि हम लोगों ने एडमिन ओनली कर दिया, प्रोफाइल कर दिया, तो ये आपके वहाँ पर जो है एक्सेसिबल रहेंगे। तो आपका API का जो एंड पॉइंट एक्सप्लोरर है वो भी आपका यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर
स्वेगर जेन अगर आप चाहो तो ऐड करो, अगर आप चाहो तो ना ऐड करो, डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं उसको ऐड करना, क्योंकि हम लोग पोस्टमैन जो है वो यूज करेंगे। और उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है वो आपका बचता है कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो हम लोगों को यहाँ पर जो है वो करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस जो है वो सर्वर सेटअप वगैरह किया, कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे बता दी है। कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद हम लोग रिपॉजिटरी, और रिपॉजिटरी के बाद में आपकी ऑथ सर्विस। ये सीक्वेंस आपका मैटर करता है, क्योंकि आपकी जो रिपॉजिटरी है वो आपके डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज करती है, और आपकी जो सर्विस है वो आपकी जो है वो रिपॉजिटरी को यूज करती है। तो अगर आप जो सीक्वेंस ऊपर नीचे करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सीक्वेंस आपको जो है यहाँ पर मेंटेन करना होगा। तो ये आपका पार्ट है बेसिकली। तब क्या होगा, इस पार्ट से ये जो लाइन ऑफ कोड बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, इनसे क्या होगा, ये आपका जो DI कंटेनर है बेसिकली, जब आपका प्रोग्राम लोड होगा तो इनके जो है ऑब्जेक्ट बना के, और जब भी आपकी क्लास का जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा आपके कंट्रोलर का, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब बोलेगा कि मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, तब आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो कंटेनर है वो आपका जो है वो बना के देगा इनके ऑब्जेक्ट, और वो बनेंगे आपके इन लाइन ऑफ कोड के बेस पे कि कैसे आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो बनते हैं, कैसे बनने हैं, कहाँ पे रिजॉल्व होंगे, क्या उसका इंटरफेस है, क्या कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन है, सारा कुछ आपका यहाँ से डिसाइड होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है हमारा जो टोकन का जो जनरेशन की जो सेटिंग्स हैं वो हम लोगों को यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो चीज़ें ले आते हैं। वो हमारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, JWT ऑथेंटिकेशन आपका किस तरह से काम करेगा। तो JWT ऑथेंटिकेशन आपका जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका जो कोड है ये JWT ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, builder.services.add ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐड कर रहे हैं। क्या ऑथेंटिकेशन है, JWT डिफॉल्ट, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन स्कीम यूज कर रहे हैं, और वो स्कीम आपकी कौन सी है, JAdd JWT bearer, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस पास करें। तो ऑप्शंस में हम लोग क्या पास करेंगे, टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स। आपका टोकन वैलिडेट कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले क्या करो, ईश्वर को वैलिडेट करो। ईश्वर कहाँ से आएगा, आपका जो है वो यहाँ से आएगा। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है। ऑडियंस को वैलिडेट करो। ऑडियंस कहाँ से आएंगे, वो भी आपके जो है वो यहाँ से आएंगे। और उसके बाद में एक्सपायरी टाइम को वैलिडेट करो। वो भी आपका कहाँ से आएगा, आपकी सेटिंग से आएगा एक्सपायरी टाइम, ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन जो साइनिंग की थी, साइनिंग की आपकी, उसको वैलिडेट करो। साइनिंग की कहाँ से आएगी, आपकी ऑथ सर्विस में हम लोगों ने यहाँ पे जो साइनिंग की है उसको यहाँ पे बनाया हुआ है कि आपकी साइनिंग की है, तो ये आपकी यहाँ पर जो है वो आएगी, उसको भी वैलिडेट करो, तो वो भी वैलिडेट होगा। तो अभी हमने बोला कि सब कुछ आपको जो है वो वैलिडेट करना है यहाँ पर। उसके बाद डिटेल्स कहाँ से आएंगी, डिटेल्स आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन से आ रही हैं, और ये सिमेट्रिक की आपकी कहाँ से आ रही है, ये भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन से आ रही है। तो पहले तो सारी चीज़ें वैलिडेट करो, और फिर सबकी डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। तो देखने में कोड हो सकता है आपको लगा हो कि ये काफ़ी बड़ा कोड है, यहाँ पे ला के रख दिया मैंने, बट बहुत ही सिंपल कोड है, कुछ भी इसमें ज़्यादा आपको समझने के लिए नहीं है। तो मैंने आपको जो है यहाँ पे समझा दिया, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसके बाद आप फटाफट अपने आप भी जो इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ से आती है और कौन सी लाइन ऑफ कोड जो है वो किस लिए यूज हुई है। उसके बाद जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, आपको ऑथराइजेशन जो है ऐड करना है, बताना है कि इसको ऑथराइज करो। तो builder.services.add ऑथराइजेशन आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर दोगे। तो अब आपका जो है वो क्या होगा कि आपका ऑथराइजेशन यहाँ पर जो है वो अब आपके पाइपलाइन में ऐड हो गया है। अब आपका जो टोकन होगा उसके साथ में जो रोल होंगे उनके हिसाब से आपकी जो चीज़ें हैं काम करेंगी यूज़र के लिए, कि क्या यूज़र एडमिन है, या फिर आपका यूज़र जो है वो नॉर्मल यूज़र है, या फिर एडिटर है, या फिर जो है वो रीड ओनली यूज़र है, क्या है वो आपका यहाँ पर जो है वो डिसाइड होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बेसिकली और क्या करना है, जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं वो ये हैं कि जो आपका यहाँ पर यूज ऑथराइजेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसके पहले आपको क्या करना होता है, इसके जस्ट पहले यूज ऑथेंटिकेशन, और आपको यहाँ पे जो है वो इंटेलिजेंस भी मिल रही है। तो यूज ऑथेंटिकेशन हमेशा यूज ऑथराइजेशन से पहले आता है, कि पहले आप ऑथेंटिकेटेड हो जाओ, उसके बाद आप ऑथराइज होगे। अगर आप ऑथेंटिकेटेड ही नहीं हो तो ऑथराइजेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो यूज ऑथेंटिकेशन हमेशा यूज ऑथराइजेशन से पहले आता है। तो ये हो गया हमारा। और फिर हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर्स यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर जो है वो मैप कंट्रोलर भी यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, इस तरह से हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर किस तरह से एग्जिस्टिंग जो आपका डेटाबेस है उससे आप जो है वो मॉडल वगैरह लेके आते हो, और कैसे आप टोकन जो है वो जनरेट कर सकते हो, वो पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने कर लिया है। और लाइन बाय लाइन कोड मैंने आपको जो यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया है।
अब हमारा टाइम है इसको टेस्ट करने का, तो हम लोग यहाँ पर जो इसको रन करवा देंगे और रन करवाने के बाद हम लोग पोस्टमैन पे चलेंगे और पोस्टमैन पे इसको चल के जो है वो टेस्ट करेंगे। तो हमारा जो लोकल होस्ट का यूआरएल है वो हमारा है 5287। कॉपी कर लेते हैं इसको, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कर लेते हैं Ctrl+C और उसके बाद हम लोग जाते हैं पोस्टमैन पे। तो जो यहाँ पर अभी मैं टेस्ट कर रहा था तो वो आपका है 5052 और यहाँ पर जो आपका होने वाला है वो नया आपका रहेगा, वो रहेगा 5287। तो जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट है उनको मैं अपडेट कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अब सबसे पहले आप देखो कि जो हमारा फोरकास्ट वाला वेदर फोरकास्ट वाला, इसको मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपको डेटा जो है वो मिलना चाहिए। तो डेटा मिल रहा है, इसका मतलब हमारी एपीआई काम कर रही है। वेदर फोरकास्ट कहाँ पे है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वेदर फोरकास्ट, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ कंट्रोलर, और ये आपका काम कर रहा है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल कंट्रोलर है जो आपको कुछ सैंपल डेटा ला के देता है बताने के लिए कि आपकी एपीआई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वही मैंने वहाँ पे एक टेस्ट डाला है, तो हमारी एपीआई जो है काम कर रही है। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है वो प्रोफाइल डिटेल्स पहले मांगते हैं। जो टोकन है यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, वैसे ही पुराना टोकन है कोई बात नहीं है, पर क्लीन अप कर देते हैं और प्रोफाइल डिटेल्स मांगते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। तो अनऑथराइज्ड प्रॉपरली हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एडमिन वाला है बेसिकली एक और रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और ऐड न्यू करेंगे और ऐड न्यू करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो एक एडमिन डालेंगे प्रोटेक्टेड, और उसके बाद में एडमिन ओनली, एडमिन हाइफन ओनली, ठीक है। और इसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो क्या होगा, अनऑथराइज्ड आएगा हम लोगों को। तो अब इस अनऑथराइज्ड से बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोकन जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज़र का टोकन जो है जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो यूज़र है वो उसका ईमेल दिया है और यहाँ पे दिया है पासवर्ड, ठीक है। तो क्या करते हैं, पासवर्ड को थोड़ा सा गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ डाल देते हैं इस तरह से। तो क्या होगा, जब आपका पासवर्ड जो है वो गलत रहेगा तो आपको यहाँ पर कुछ तो जो है वो मैसेज यहाँ पर आएगा और आपको लिखा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड जो है वो गलत डाला है, अपनी इंटेंशनली हम लोगों ने गलत डाला है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो आपका यूज़र नेम है उसको गलत कर देते हैं, एक बार थोड़ा स्पेस डाल दिया मैंने और सेंड करते हैं। तो अभी यूज़र नेम गलत है आपका यहाँ पे, बट यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ स्पेस डाला है तो उसने उसको ट्रिम कर दिया और ट्रिम करके यूज़र नेम ले लिया, तो वो यूज़र नेम आपका सही आ गया, तो आपका टोकन जनरेट हो गया। बट हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है कुछ कैरेक्टर दे देते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ जो वो ऐड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेंड करते हैं। तो क्या होगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आएंगे। तो ये सिनेरियो आपको जो है वो ध्यान रखना कि अगर आप सिर्फ स्पेस ऐड करते हो तो स्पेस आपका ट्रिम हो जाएगा और आपको टोकन जो है वो मिल जाएगा क्योंकि आपका यूज़र नेम करेक्ट है। बट अगर आपका यूज़र नेम इनकरेक्ट है विथ सम वैलिड, जो भी आपकी वैल्यू है जैसे स्पेस के अलावा कुछ और है, तो फिर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और करेक्ट टोकन जो है वो जनरेट कर लेता हूँ, जो कि हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस टोकन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हम लोग वापस चलते हैं प्रोफाइल पे। तो हमारा प्रोफाइल वाला कहाँ गया, चलो एडमिन ओनली ट्राई कर लेते हैं। तो एडमिन ओनली पे हम लोग आए हैं, ऑथराइजेशन पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे बियरर टोकन और अपना टोकन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को अनऑथराइज्ड ही आना चाहिए क्योंकि ये यूजर का टोकन है। तो लेट्स रन दिस। तो आपको यहाँ पे जो फॉरबिडन आया बेसिकली, क्योंकि आप जो है वो अथराइज नहीं हो, आप इसके लिए जो ऑथेंटिकेटेड तो हो बट अथराइज नहीं हो। तो 403 फॉरबिडन यानी आपको मना कर दिया गया कि यू आर नॉट अथराइज टू एक्सेस एडमिन ओनली, क्योंकि आप यूजर हो। बट अगर हम लोग प्रोफाइल पे जाएं तो प्रोफाइल कहाँ मिलेगा हमें, प्रोफाइल हमें यहाँ पे मिलेगा। प्रोफाइल पे हम लोग यहाँ पे आएँ और जो टोकन है इसको यहाँ पे डालें, तो बेसिकली हम लोग को पता चलेगा कि ये किसकी प्रोफाइल है, कौन है ये। तो सेंड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यूज़र आईडी जो है वो 2 है, रोल यूज़र है और दिस इज़ योर प्रोफाइल डेटा फ्रॉम JWT क्लेम्स। तो JWT क्लेम्स के हिसाब से आपका डेटा यहाँ पे आ गया, यानी कि आप यूज़र हो, ठीक है। अब अगर आपको एडमिन को एक्सेस करना है बेसिकली, तो डेटाबेस में जाएंगे और जो एडमिन का यहाँ पे ईमेल है वो कॉपी कर लेंगे। पासवर्ड आपका जो है वो सेम ही रखा है मैंने सबका, तो पासवर्ड आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो आपका रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका यूज़र नेम है वो चेंज कर देंगे, एडमिन कर देंगे यहाँ पे, और पासवर्ड आपका जो है वो सेम रहेगा और फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पे। तो नया टोकन हमें मिलेगा और नए टोकन को हम लोग यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और फिर हम लोग यहाँ पर जो एडमिन ओनली है यहाँ पे आएंगे। तो अभी हमें क्या मिल रहा है, अभी हम लोगों को यहाँ पे फॉरबिडन मिल रहा है। अब हम लोग टोकन जो है वो चेंज कर देंगे, तो इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, नया टोकन है, और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। तो वेलकम आ गया, आपका वेलकम एडमिन आ गया, और जो भी आपका था यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट वो आपके रोल के हिसाब से एक्सेसिबल है। अगर आप प्रोफाइल में जाओगे यहाँ पे और जो टोकन है उसको यहाँ पे अभी भी हमारा पुराना टोकन है तो देखते हैं यहाँ पे, तो अभी भी आपको पुराना डिटेल्स मिल रहा है।
पर आप क्या करोगे, नया टोकन यहाँ पे डाल दोगे और उसके बाद में यहाँ पे जो आप सेंड करोगे तो अब आपको यहाँ पे एडमिन की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमारा जो टोकन का वैलिडेशन है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, टोकन जनरेशन प्रॉपर्ली काम कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या क्या एरर आ सकती है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। तो ये था आपका फुल फ्लैश्ड वीडियो कि किस तरह से आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस में जो भी आपकी टेबल्स हैं उनके बेस पे कैसे आप जो है वो JWT टोकन को जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।